माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस माह में गंगा स्नान, जप, तप, व्रत, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा इस मास की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए स्नान, ध्यान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पितरों और देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करते हैं और इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में जानते हैं माघ पूर्णिमा 2026 कब है, स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। साथ ही जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए और इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण क्या है। माघ पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ समय। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को प्रातः 5:52 से होगी और इसका समापन 2 फरवरी को रात्रि 3:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 6:02 पर होगा। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह 7:10 से रात 11:58 तक रवि पुष्य योग रहेगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। वहीं प्रीति योग और आयुष्मान योग का भी विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। इस शुभ योगों में स्नान और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। माघ पूर्णिमा को देवताओं का विशेष दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। दान करने से अक्षय फल मिलता है। पितरों को तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। इस दिन दान का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है, परंतु गलत वस्तु का दान करने से पुण्य क्षीण हो सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, माघे मासी महादान सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया दान सभी पापों का नाश करता है। लेकिन जैसे कुछ वस्तुओं का दान शुभ फल देता है, वैसे ही कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित माना गया है। यदि इन निषिद्ध वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप फल भी मिल सकता है। धन हानि, रोग, दरिद्रता या फिर अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बासी या खराब अन्न का दान। दान हमेशा शुद्ध और ताजा होना चाहिए। बासी, सड़ा या फिर खराब अन्न दान करने से दान का पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप लगता है और लक्ष्मी नाराज होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अशुद्ध न प्रदातव्यम, अर्थात अशुद्ध वस्तु का दान निष्फल है। इससे घर में दरिद्रता, अन्न की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, फटे पुराने या गंदे कपड़े। दान का अर्थ है सम्मान पूर्वक देना। फटे पुराने, मैले या फिर बेकार पड़े कपड़े देना अपमानजनक माना जाता है। ऐसे वस्त्र दान करने से पुण्य की जगह दोष लगता है, क्योंकि यह दान नहीं, त्याग है। माघ पूर्णिमा के दिन नए या साफ सुथरे वस्त्र दान करें। फटे या अनुपयोगी कपड़े ना दें। नंबर 3, प्लास्टिक या कृत्रिम वस्तुएं। माघ पूर्णिमा प्रकृति और पवित्रता से जुड़ी है। प्लास्टिक या कृत्रिम वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध मानी जाती है। इनके दान से दान का फल नहीं मिलता और ये ग्रह दोष बढ़ सकते हैं।
नंबर 4 नुकीली या धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, तलवार। नुकीली वस्तुएं झगड़ा, कटुता और हिंसा का प्रतीक है। इन चीजों का दान राहु और मंगल दोष बढ़ाता है। इससे परिवार में कलह होती है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नंबर 5 नमक का दान। कुछ तिथियों पर नमक का दान अशुभ माना गया है, विशेषकर पूर्णिमा पर। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर नमक का दान भूलकर भी ना करें। नमक जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। इसे दान करने से घर की सुख शांति कम हो सकती है और धन की हानि हो सकती है। नंबर 6 तेल, विशेषकर सरसों का तेल। तेल शनि और तामसिकता से जुड़ा है। माघ पूर्णिमा पर तेल का दान करने से आलस्य बढ़ता है, मानसिक तनाव और ग्रह दोष का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7 झाड़ू का दान। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे दान करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और आर्थिक तंगी आती है, जिससे आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8 टूटी फूटी मूर्तियां या धार्मिक सामग्री। टूटी मूर्तियां अशुभ ऊर्जा देती है। इसे ग्रह दोष बढ़ता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए भूलकर भी कटी पटी धार्मिक पुस्तकों या फिर टूटी मूर्तियों का दान ना करें। नंबर 9 काला वस्त्र। काला रंग शनि और राहु से संबंधित है। माघ पूर्णिमा पर काले वस्त्र दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जीवन में बाधाएं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10 नशीली वस्तुएं या मांसाहार। माघ पूर्णिमा सात्विकता का दिन है। इस दिन भूलकर भी नशीली या फिर तामसिक चीजों का दान ना करें। इससे पुण्य की जगह पाप लगता है और पूजा का फल नष्ट होता है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।